सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हुई हैं और एक कथा के माध्यम से आज हम आपको एक जीवन की जो रोज़ निजी ज़िंदगी की बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे, जिसे घर की हर महिला, हर स्त्री, हर सुहागिन स्त्री के करने से उसके घर में उन्नति, तरक्की और वंश वृद्धि व जीवन में सभी तरह की सुख समृद्धि आती है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुने और इससे हमें जो अगर आपको अच्छी लगे तो जय माता दी ज़रूर लिखिएगा अंत में। तो आइए जानते हैं। एक जो है एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो जो है भगवान कृष्ण की या माँ तुलसा की खूब पूजा किया करते थे। नित्य उनको शाम को दीपक जलाते थे, अपने दरवाजे पर भी रोज़ दीपक जलाते थे। इतनी उनकी सेवा भक्ति को देख करके रोज़ नित्य दीपक को जलाते जब देखें तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जो हैं बहुत प्रसन्न हो गए। उसकी पूजा और उसकी भक्ति को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए। हर महीने सत्यनारायण की कथा कहते थे। तो एक बार उनकी पूजा और भक्ति को देखकर भगवान आनंदित हो गए और बहुत आनंद में एकदम झूम उठे। वह उनका मुस्कुराना और वह झूमना देख करके रुक्मिणी माता को संशय हुआ। उन्होंने कहा, कौन ऐसा भक्त है भगवान जो आप इतना मगन होकर के झूम रहे हैं, और क्या करता है, कौन से ऐसे कर्म उसके हैं जिसकी वजह से आप इतना खुश हैं और इतना उससे मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। तो इस पर जो है भगवान ने कहा कि हे प्रिय, हे मेरी प्राणवल्लभा, सुनो। जो मेरा भक्त है अगर वो अपने घर में इस तरह के नित्य कर्म करता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। उसकी इन नियम संयम को देखकर, उसके उपवास, व्रत और संकल्प को देखकर, उसकी धर्मपरायणता को देखकर मेरा मन अत्यंत आनंदित होकर के झूम उठता है। आपको बता दें कि रुक्मिणी ये जो है ये ब्राह्मण ब्राह्मणी जो हैं ये है हमारे घर की पूजा या अपने घर की पूजा करते हैं, जिसमें इनका नित्य का तुलसा के नीचे दीपक जलाना और द्वार पर दीपक जलाना या हमारे मंत्रों का जाप करना और भी घर की जो भी सुव्यवस्था है हर चीज़ को नियम से ये करती है। इसलिए मैं इसके नियम और संयम को और इसकी कर्तव्य परायणता को देख कर के मैं झूम उठता हूँ कि धन्य की ये औरत है। तो रुक्मिणी ने कहा कि भगवान, इसके करने से क्या होता है, ज़रा हमको भी बताइए कि तुलसी के नीचे दीपक जलाने से क्या होता है। इसके साथ में अगर जो है सूर्यास्त के बाद दरवाजे पर दीपक जलाने से क्या होता है। अगर हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अवश्य कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे रुक्मिणी, बिल्कुल हम तुमको इसका क्या तात्पर्य है ज़रूर बताएंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे, सुनो रुक्मिणी, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। वो जो है रोज़ पूजा पाठ करते थे, बहुत समय तक पूजा पाठ करते थे, संपन्न थे, सब कुछ था, पर उनको संतान नहीं थी। वो इतना परेशान थे कि उनके संतान नहीं थी। वो दिन रात इसी चिंता में लगे रहते थे कि हमारी इतनी संपत्ति है, हमारी इतनी जो है धन संपत्ति किस काम आएगी, अगर हमारी एक संतान भी नहीं है। तो इस दुख और दर्द को वो किसी से नहीं कह पाते थे। बहुत दिन रात अब परेशान हो। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि हे मेरे प्राणनाथ, क्यों परेशान हो। तो उन्होंने कहा, उनके पति ने बताया कि आज हमारे पास सब कुछ है, भगवान की दया से धन संपत्ति, सुख समृद्धि, सभी चीज़, सुख सुविधाएं हैं, पर आज हमें एक बालक नहीं है, जिसकी वजह से यह सब अधूरा लगता है। उसने कहा, वो उसे बहुत श्रद्धा थी, बहुत भक्ति और विश्वास भी था भगवान के और भगवान के भक्तों पर। उसने कहा, हे प्रभु, आप बिल्कुल उदास मत होइए, हमें ईश्वर अवश्य संतान देंगे। बस धर्म का सबसे पहला जो है नियम होता है धैर्य रखना। अगर आप धैर्य रखे हैं तो हमें अवश्य जो है ईश्वर की कृपा से हमें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वो अपने पति को समझाने लगी। उसके बाद भी उसके पति नहीं माने। वो बहुत व्याकुल हो उठे और वहाँ से उठ करके वो जो हैं अपने गुरु के पास चले गए। उनकी ये व्याकुलता देख करके उनके गुरु समझ गए और पूछा कि हे
हे भक्त, हे मेरे शिष्य, क्या बात है? तो उनकी बात सुन करके जो है उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हे नाथ, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मेरी पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हे भगवान, आज मेरे पास धन संपत्ति सब कुछ है, मान सम्मान, जीवन में सब कुछ होने के बाद एक मुझे पुत्र रत्न नहीं है, जिसकी वजह से मैं दिन रात दुखी रहता हूँ। तो गुरु बोले कि हे वत्स, परेशान मत हो। तो और उन्होंने पूछा कि मेरे किन कारणों की, कौन सा मेरा अपराध हो गया, मैं और मेरी पत्नी इतने नियम संयम से रहते हैं, उसके बाद भी कौन सा अपराध हो गया जिसकी वजह से आज हमें यह दुख उठाना पड़ा। तो उसके बाद फिर उनके गुरु ने कहा कि देखो, परेशान नहीं हो, और आपको ज़रूर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, बस आपको करना इतना है। उसके बाद फिर जो है उन्होंने कहा, उनके गुरु ने उन्हें समझाया कि तुमको करना, तुम्हारे जो है पिछले जन्म में एक गाय जो है तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी थी, और उस गाय के खड़ी होने पर वो कुछ भूखी हुई थी, आई थी भोजन के लिए और अपने बच्चे के साथ में थी, लेकिन तुमने उसे मार करके भगा दिया और उसे भोजन नहीं दिया, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाई। इसी वजह से तुम दुखी रह रहे हो, तुम्हें संतान जो है की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इतना सुनने के बाद वह ब्राह्मण जो है बहुत कष्ट में हुआ कि अरे हाय, मैंने ये क्या किया, मुझसे ये क्या अपराध हो गया। वो विकल होने लगा, वो बहुत परेशान होने लगा कि मेरे इस अपराध का कोई भी किसी तरह का कोई निवारण हो तो हे प्रभु, उपाय बताइए जिससे मैं अपने इस अपराध से बाहर आ सकूं। तो कहा, हाँ बिल्कुल है इसका उपाय। ये उपाय ये है कि आप जो है नित्य आपको एक बालक होगा, और वह बालक अवश्य होगा यज्ञ करने पे। आप यज्ञ करिए, यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद आपको एक बालक होगा, और वह बालक जो है आपके नाम को रोशन करेगा। उन्होंने भगवान का जप किया, तप किया, पूर्णाहुति की, और उसके बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र रत्न जब हो गया तो यज्ञ देव ने कहा, इसकी उम्र सिर्फ, इस बालक की उम्र सिर्फ जो है 17 साल है, उसके बाद यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुन करके फिर ब्राह्मण अकल विकल होने लगा, कहा अरे जब इसकी इतनी ही उम्र है तो मैं इससे क्या करूँगा, बहुत परेशान रहने लगा। फिर भी भगवान की और पितरों की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति हुई, यह खुशी हुई। होते करते उसका बालक जो है 17 साल का हो गया। फिर उसे चिंता व्याप्त हो गई कि अब मैं क्या करूँ। और उसकी पत्नी ने कहा कि देखो प्रिय, मैं इसकी शादी देखना चाहती हूँ, मुझे इसकी शादी करा दो, मैं इसका विवाह देखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, क्यों आप परेशान हो रही हो, किसी की कन्या को ला करके अपने घर में किसी का जीवन क्यों अनर्थ में डालना चाहती हो। उसके बाद भी उसने कहा, नहीं, मैं अपने बेटे को, अपने बहू को अपने घर में देखना चाहती हूँ। इतना जानने के बाद फिर उसने जो है उनकी शादी कर दी। बहू आई, बहू बहुत सुलक्षणा थी, बहुत ही अच्छी थी। और होते करते समय आ गया तो उसने अपनी बहू से कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मैंने तुम्हारी शादी ज़रूर कर दी है, लेकिन हमारे साथ ये दिक्कतें हैं और इसकी उम्र इतनी ही है। उसने कहा, आप परेशान ना हो। वह बहू बहुत धर्मपरायण थी, बहुत ही अच्छी थी, और धर्मपरायण होने के साथ साथ में नियम संयम वाली थी। उन्होंने कहा, आप परेशान मत हो, मैं इसका कुछ करती हूँ। एक दिन उसने, जब उसका आ गया, मृत्यु का समय आया, तो उसने जो है एक तुलसी जी में चुनरी ओढ़ाई और वो किया, कहा, हे तुलसा माता, अगर मैं सत्य संकल्प से और अपने मन तन से वचन से आपकी अगर पूजा करती हूँ तो हे माता, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो, मेरे घर के अंदर कोई भी आने ना पाए। इतना सुनने के बाद जब वो चली गई तो उसके बाद रात में यमदूत आए, और यमदूत आने के बाद जब आए तो तुलसा माँ ने कहा कि यहाँ इस घर में जाना वर्जित है, कोई इस घर में नहीं जा सकता है, क्योंकि मुझे ब्राह्मण की जो है पत्नी ने मुझे आदेश दिया कि इस घर में जो आएगा वो मेरी इच्छा के अलावा कोई ना आए। तुलसा जी ने उन्हें मना कर दिया, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। यमदूत वहाँ से वापस चले गए और गए। फिर वहाँ जा कर के कहा कि हे भगवान, वहाँ पर जो है
कहा है कि वहाँ पर जो तुलसा जी हैं और उन्होंने मना कर दिया है कि अगर तुम घर में गए तो मैं तुम्हारी मृत्यु कर दूंगी, इसलिए मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाया हूँ। उसके बाद फिर यमराज ने भेजा कि अब तुम फिर जाओ और जा करके उसके प्राणों को हरण करके करो, क्योंकि इतनी ही उम्र है उनकी। फिर वो गया। उसके बाद जब गया तो फिर कहा, हे गौ माता, आप मेरे द्वार की रक्षा करो और अगर कोई आता है तो आप आने मत देना। गौ ने कहा, जब रात में उसके दूत आए तो गौ ने कहा कि मुझे जो है इनकी बहू ने मुझे बैठाया है और आप बिल्कुल घर नहीं जा सकते हैं। इतना कहने के बाद जो है फिर वो सब वापस चले गए। इसके बाद फिर उन्होंने दीपक जलाया, कहा, हे दीप देवता, हे दीपक, आप मेरे घर की रक्षा करो, मेरे घर में कोई भी ना आने पाए बिना मेरी अनुमति के। फिर जो है फिर यम के दूत आए और दीपक ने कहा, अगर तुम इस घर में प्रवेश किए तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। वह सारे यमदूत फिर वापस चले गए। उसके बाद फिर जो है एक जल का लोटा रख दिया। कहा, हे जल देवता, अगर आप मेरे घर में कोई आता है तो आप मेरे घर की रक्षा करो। फिर रात में यमदूत आए और कहा कि मैं इस घर के इस व्यक्ति का प्राण लेने आया हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम इस घर से प्राण ले करके जाओगे तो पहले मुझसे नहीं, मैं तुम्हें पूरा जला सही कर दूंगी। उसके बाद वो सभी वापस चले गए। फिर जब कोई नहीं कुछ कर पाया तो यमराज स्वयं आए और आकर के जब आए तो उसकी बहू ने प्रणाम किया, कहा, हे प्रभु, आप मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो, मेरे पति के सिवा मेरे जीवन में कुछ नहीं है और आपकी कृपा से, आपकी दया से सब कुछ हो सकता है। मैं एक धर्मपरायण और सत्यपरायण और ईश्वर की भक्त हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा करो। यमराज को उसकी भक्ति और उसके भाव, उसके संयम, पति के प्रति सदाचार को देखकर दया आ गई। उसने कहा कि जाओ एवमस्तु, तुम अपने जीवन में जो व्यक्ति इस तरह अगर अपने दरवाजे पर गाय और दीपक और जल को रखता है, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा,